हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद वंदना। और आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो आइए हम इसको समझते हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ। जस्ट इमेजिन कि तीन फ्रेंड्स हैं और वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। इस इमेजिनेशन में आप खुद को और अपने दोस्त को रख सकते हैं। आप और आपके दो फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया क्यों ना हम एक कैफ़े स्टार्ट करें, क्योंकि आज की जनरेशन को कैफ़े जाना बहुत पसंद है। तो आपने इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए और आपके एक फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया है जस्ट 1 लाख रुपीज़। और जो थर्ड फ्रेंड है उसने कहा है कि मैं बिजनेस को कैफ़े को प्रॉपर मैनेज करूंगा। मेरे पास फाइनेंस नहीं है बट आई कैन हेल्प टू मैनेज द बिजनेस कैफ़े। सो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि फर्स्ट प्रॉफिट आया। एक फ्रेंड ने कहा कि प्रॉफिट को इक्वली हमें डिवाइड करना चाहिए। आपने कहा नहीं, मैंने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। और तीसरा फ्रेंड जिसने अपना पूरा टाइम दिया उस कैफ़े को रन करने में, वो कहता है कि भाई मुझे प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम दिया इस कैफ़े को एस्टेब्लिश होने में। सो नाउ द रियल क्वेश्चन इज हु इज राइट हियर? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी नीड अ पार्टनरशिप डील। सो इन सिंपल वर्ड्स, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर्स के बीच रिटन एग्रीमेंट है। सो इट क्लियरली डिसाइड्स बिजनेस में कौन क्या करेगा, कितना इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा और प्रॉब्लम्स होने पे क्या रूल्स फॉलो होंगे। जस्ट थिंक ऑफ इट एज द रूल बुक ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। समझ में आ गया होगा कि वाई पार्टनरशिप डील इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, अवॉइड, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। हो सकता है कि पार्टनर्स को कॉन्वर्सेशन डिफरेंट तरीके से याद रहे, क्योंकि हम जो भी पार्टनरशिप करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। तो उन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ऐसे बातें और डिसीजंस होंगे जो ओरली रहेंगे और उन्हें हम हमेशा याद नहीं रख सकते एज इट इज। टू अवॉइड, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, बिकॉज पार्टनर्स may रिमेंबर कॉन्वर्सेशन डिफरेंटली। A written deed gives clear proof of what everyone agrees to. नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। सपोज अभी आपने जो स्टोरी समझी उसमें क्या था, कहीं भी किसी तरह का कोई क्लैरिटी नहीं था कि प्रॉफिट हमें इक्वली शेयर करना है या फिर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में शेयर करना है। उस वजह से क्या हुआ, तीनों पार्टनर्स में फाइट स्टार्ट हो गया। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियरली मेंशन रहता है कि इक्वल शेयर करना है या फिर कैपिटल रेशियो में, ओके, या फिर एग्रीड रेशियो में। नेक्स्ट इज सैलरी एंड कमीशन। किस पार्टनर को सैलरी मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, ये पार्टनरशिप डिसाइड करती है। ओके, देन नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेसिकली हर पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उन्हें उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना मिलना है, और इन फ्यूचर अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में, सब कुछ पार्टनरशिप में मेंशन रहता है। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको कोई नया पार्टनर ज्वाइन कराना है अपने बिजनेस में, तो सिंपली आप किसी को भी ऐसे आप ऐड नहीं कर सकते हो कि हाँ वेलकम ब्रो आ जाओ मेरे बिजनेस में। नहीं, आपको पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करना होगा अगर आपको न्यू पार्टनर ऐड करना है। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, ये वो रिटायरमेंट नहीं है जो हमारे पापा लोग अपने ऑफिस से रिटायर हो जाते हैं 60s के बाद। रिटायरमेंट आप कभी भी हो सकते हो बिजनेस से, जब भी आपका मन हो, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस मेंशन रहती हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी कैपिटल का क्या होगा, आपकी गुडविल का क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। और इन केस नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई फाइट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट्स जो कि कॉमन होते हैं बिजनेस में, हम फ्रेंड्स में भी कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, फाइट हो जाती है, जिसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती टूट जाए। तो एक गुड डीड क्या है, मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ओके, सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स वर सो एक्साइटेड टू स्टार्ट योर बिजनेस, बट you guys forget to make a partnership deed. So will the business have no rules? The answer is absolutely not. Because the Indian Partnership Act 1932 provides certain rules when there is no agreement or deed is there. Remember these few points in the absence of deed. Profit and loss will be equally shared. There will be no interest on capital given to partners. There will be no interest on drawing will be charged. No salary, no commission is allowed to any partners. And interest on loan by partner 6% per annum. एंड जो भी बिजनेस के डिसीजंस होंगे उसमें सभी पार्टनर्स का इक्वल राइट होगा। एक वन लाइन मेमोरी ट्रिक की तरह अगर आप इसको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, इक्वल प्रॉफिट, नो कैपिटल इंटरेस्ट, नो सैलरी, बट पार्टनर्स लोन गेट 6% इंटरेस्ट। इस तरह से अगर आप पार्टनरशिप और अकाउंट्स के सभी टॉपिक्स को एक स्टोरी बेस पे लर्न करना चाहते हो, समझना चाहते हो एक फन लविंग तरीके से, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिन अकाउंटेंसी बहुत टफ लगती है। क्योंकि कॉमर्स विद वंदना में हम अकाउंट्स को एक इजी तरीके से स्टोरी टेलिंग की तरह से समझेंगे। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, टॉपिक्स क्लियर हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना टॉपिक बताएं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं, एक अच्छी स्टोरी के साथ उसको आपको क्लियर करूं, हेल्प करूं समझने में। तब तक के लिए बाय बाय।